हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतेंद्र में। दोस्तों, आज की हम एडवांस मैथ की क्लास में ट्रायंगल की एक महत्वपूर्ण थ्योरम को लेके आया हुआ हूँ और उसके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली क्लासों में भी किया हुआ है कि पहले हम थ्योरम को अच्छे से क्लियर करेंगे कि कैसे हमारी थ्योरम अप्लाई होगी, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम रेलवे, NTPC, CGL हो सकता है, SSC 10+2 और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें एडवांस मैथ पूछी जाती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं थ्योरम को और फिर इनके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे थ्योरम में दिया हुआ है कि यहाँ पे दो प्रकार की थ्योरम यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। पहली थ्योरम यहाँ पे है कि अंतःकोण समद्विभाजक थ्योरम क्या है, दूसरी है हमारी बाह्य कोण समद्विभाजक। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ले रखा है जिसका नाम है ABC। यहाँ पे हमने क्या किया है कि कोण B और कोण C का हमने समद्विभाजक का मतलब होता है कि कोण को आधा करना, यानी बीच से डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोण B को बीच से डिवाइड किया, इसी प्रकार से कोण C को बीच से डिवाइड किया, तो ये दोनों जहाँ पे डिवाइड किया है तो ये जाके O पर मिलते हैं। तो थ्योरम हमारी ये है कि जो O कोण बना हुआ है यहाँ पर ये वाला, इसका नाम हम देंगे BOC। तो इसकी जो वैल्यू होती है कोण BOC की वो होती है 90 प्लस कोण A/2, यानी जो ऊपर वाला कोण A है उसका आधा कर देंगे और 90 प्लस कर देंगे तो उसके बराबर हमारा ये BOC होता है। तो ये एक प्रकार की थ्योरम है जिसमें अंतःकोण समद्विभाजक, यानी हमने अंदर के कोणों का समद्विभाजक किया, यानी बीच से इनको डिवाइड किया, जहाँ पर मिले हैं उस कोण की वैल्यू निकाली है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बाह्य कोण समद्विभाजक का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC ले रखा है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इसका बाह्य कोण है, क्योंकि बाहर का कोण है, ये ट्रायंगल तो अंदर हो गया। इधर वाला ये कौन कौन सा कोण होगा, बाहर कोण होगा। इधर इसी प्रकार से ये ABC में इस प्रकार की जो बाहर की तरफ लाइन गई ये आपका कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। तो हमने बाह्य कोण का समद्विभाजक यानी बाहर से इसको डिवाइड किया बीच से, तो ये जहाँ पर आकर मिली है वो मान लेते कहाँ पर आकर मिली है, वो आपकी O पर आकर मिली है। तो यहाँ पर जब बाह्य कोण समद्विभाजक किया है तो यहाँ पे बना है एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे देखिए BOC जो कोण बना है BOC। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 माइनस ऊपर वाले कोण यानी हमारा ये कोण A/2 के बराबर होगी। तो ये दो हमारे फॉर्मूले रहेंगे, इन्हीं पर रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप आप को ये रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर अंतःकोण समद्विभाजक होता है तो आपका क्या करेंगे, 90 प्लस ऊपर वाले कोण का A/2 कर देंगे। बाह्य का कोण समद्विभाजक होता है तो 90 से माइनस कर देंगे ऊपर वाले कोण को और आधा कर देंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आप लोग थ्योरम को। चलिए हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए त्रिभुज ABC में हमें एक त्रिभुज ABC दिया गया है, कोण B और C के समद्विभाजक। यहाँ पे कोण B और C के क्या किए गए हैं, समद्विभाजक की बात करिए। समद्विभाजक मतलब कोण B का हम समद्विभाजक करेंगे, कोण C का समद्विभाजक करेंगे और वो कहाँ पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये O पर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोण A बराबर दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो BOC की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पे 110, 120, 150 और 60 दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमने बताया था यहाँ की जब अंतः समद्विभाजक जब कहीं पर मिलते हैं तो जो कोण बनता है उसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी कि कोण BOC जो कि हमें निकालना है, यही वाला BOC बराबर होगा 90 प्लस कोण A/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो 90 तो हमें पता ही है। कोण A की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे कितनी दी है, 60 दी है। तो कोण A की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी रखेंगे, 60 रखेंगे और बटे 2 कर देंगे। ये काटेंगे तो ये आपका 30 आएगा, तो 90 प्लस 30, तो यहाँ से हमारा निकल कर आएगा 120 अंश। तो कोण हमारा जो BOC है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 120 अंश निकल के आ जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग कि पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो थ्योरम कैसे अप्लाई करना है आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC के कोण B और C के बाह्य द्विभाजक। यहाँ पे क्या करना है, एक त्रिभुज ABC ले रखा है, यहाँ पर ये B कोण का बाह्य द्विभाजक है और ये C का बाह्य द्विभाजक है। ठीक है, यहाँ पे बाह्य कोण अभी है, द्विभाजक हमने नहीं किया है। फिर लिखा है कि B और C के बाह्य द्विभाजक, यानी क्या करना है, B और C के हमको बाह्य द्विभाजक का मतलब इसको 2 भागों में बांटना है। तो हम सबसे पहले इनको 2 भागों में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर हम कोण जो B हमारा बाह्य कोण है इसको बांटते हैं
हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर हम कोण सी जो हमारा बाह्य द्विभाजक है इसको बांटते हैं यहाँ पे। तो हमने इन दोनों का बाह्य द्विभाजक किया तो वहाँ पे लिखा हुआ कि बाह्य द्विभाजक जो है वो P बिंदु पर मिलते हैं। तो ये जो बिंदु हमारा होगा कौन सा होगा, P होगा। ठीक है, त्रिभुज ABC एक दिया है, इसका बाह्य कोण B है, इसका बाह्य कोण C है। हमने इनके बाह्य द्विभाजक किया, मतलब बीच के दो कोणों को मिलाया, मिलाने पर बिंदु P पर मिलते हैं। इतना क्वेश्चन में आपके बोला गया है। फिर लिखा है कि BAC बराबर 80, यानी BAC बराबर 80, यानी ये वाला कोण हमें कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो पूछा गया है BPC, यानी BPC ये बाहर वाला कोण पूछा गया है। तो हमने आपको बताया था जब भी त्रिभुज का बाह्य समद्विभाजक कहीं पर मिले तो उस कोण का जो मान होता है वो आपका 90 माइनस का कोण A/2 होता है, ये हमने आपको बताया था। तो बस करना क्या, आपको 90 लिखना है माइनस A/2 मतलब जो कोण A है, तो कोण A कितना दिया हुआ है आपको, 80 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे 80 लिख देना है, 80/2 कर देना है। काटेंगे तो आपका वो 40 आएगा, तो 90 माइनस 40 करेंगे तो ये आपका निकल कर 50 आ जाएगा। तो कोण जो BPC आपको निकालना था उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है यदि I एक त्रिभुज का अंतःकोण है, यानी एक त्रिभुज हमने ABC ऑलरेडी बना रखा है, आपको बनाना होगा फिगर। ठीक है, हमने पहले ही बना दिया है। उसमें बोला गया I एक त्रिभुज का अंतःकोण है। तो अंतःकोण यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये I जो है अंतःकोण है तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे मिला के बना सकते हैं, BIC इस प्रकार से यहाँ पे C से मिला सकते हैं। अंतःकोण है जिसमें A बराबर आपका दिया हुआ है 60, तो ये आपका A दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है BIC, तो ये BIC आपको निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे B का समद्विभाजक हुआ है और C का समद्विभाजक हुआ है, तो उसी प्रकार से आपको करना है। BIC निकालने के लिए आपको 90 प्लस क्या करना होगा, A/2 करना होगा। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंतःकोण है, यहाँ पे बाह्य कोण होता तो हम माइनस कर देते हैं। तो 90 रखेंगे यहाँ पर हम, A की वैल्यू 60/2 रखेंगे, तो ये काटेंगे आपकी कितनी आएगी, 30 आएगी। तो यहाँ से जो आंसर निकल कर आएगा वो 120 निकल कर आएगा। तो कोण BIC आपका कितना आ जाएगा, 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABC का अंतःकोण O है, यानी एक त्रिभुज ABC हमने ऑलरेडी बना रखा है, इसका अंतःकोण यानी हमने इसका अंतःकोण O कर दिया। अंतःकोण का मतलब अंदर का कोण। फिर यहाँ पे लिखा है BOC बराबर 116, इस बार आपको BOC आपको दिया हुआ है, तो इस कोण का मान जो आपका दिया है 116 दिया गया है। तो BOC बराबर 116 है, तो BAC यानी हमसे ये A वाला पूछा गया है, BAC, तो ये हमें यहाँ पे बताना होगा कि कितना होगा। तो अंतःकोण समद्विभाजक है, तो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि कोण BOC जो आपका बराबर होगा 90 प्लस कोण A/2 के बराबर होगा। कोण A का मतलब हम BAC समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे BAC को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, BAC को कोण A भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है। ठीक है, तो कोण BAC निकालें या A निकालें, बात देखिए। अब यहाँ पर BOC की वैल्यू आपकी 116 दी गई है, तो ये 116 लिख लेंगे। 90 ये प्लस का है, इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। इधर आपका बचेगा कोण A/2 बचेगा। 90 से 16 माइनस करेंगे तो ये आपका 26 आएगा, यानी 26 आंसर आएगा। तो कोण A/2 बराबर आपका 26, ये बटे वाला 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 26 गुणे 2 हो जाएगा कोण A। तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोण A बराबर आपका 52 अंश यहाँ पर आ जाएगा। तो 4th क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहेंगे। चलिए 2 एग्जाम्पल हमारे पास और हैं, उनको भी देख लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिमाग में सेट हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि एक त्रिभुज BAC में कोण B और C के आंतरिक द्विभाजक, यानी कोण B और C के क्या करने हैं, आंतरिक द्विभाजक करने हैं। तो हमने यहाँ पे कोण B का आंतरिक द्विभाजक और कोण C का आंतरिक द्विभाजक कर दिया है, यानी आधे आधे कर दिए हैं इन दोनों को। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं, तो इनको हमने O पर मिला दिया। ठीक है, B और C के आंतरिक द्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं। तदनुसार यदि BAC बराबर 100, BAC बराबर आपका 100 दिया हुआ, तो ये हम आपका 100 लिख लेंगे।
लिखेंगे। तो आपसे पूछा गया है BOC यानी BOC पूछा गया, तो वही आंतरिक समद्विभाजक है। तो कोण BOC के लिए आपको क्या करना होगा, 90 में आपको प्लस करना होगा, कोण A/2 प्लस करना होगा। तो 90 तो 90 ही रहेगा, कोण A की वैल्यू आपकी 110 रहेगी और 2 आपका यहाँ पे नीचे रहेगा। ठीक है, 110 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 कर लीजिए, गलती से यहाँ पे भी लिख गया है। तो ये आपका कितना है, 100 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 दिया हुआ है। तो 2 को 100 से काटेंगे तो ये आपका 50 आएगा और 90 में 50 ऐड करेंगे तो आपका 140 आ जाएगा। तो BOC की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो 140 निकल कर आएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि एक त्रिभुज PQR में, त्रिभुज हमने PQR ऑलरेडी बना रखा है, आपको बनाना होगा। PQR में Q बराबर आपको 70 दिया है, तो ये आपका जो Q है ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, Q आपका पूरा 70 हो जाएगा। R आपका 90 दिया हुआ है, तो R आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, R आपका पूरा 90 हो जाएगा। तथा Q व R के समद्विभाजक, यहाँ अंतः समद्विभाजक यहाँ पे वर्ड छूट गया, तो यहाँ पे आपको लिख लेना Q व R के अंतः समद्विभाजक। तो हमने Q और R के समद्विभाजक किए, मतलब इसको बीच के आधा किया। समद्विभाजक M पर मिलते हैं, तो ये कहाँ पर मिलते हैं, M पर मिलते हैं। तब आपसे पूछा गया कि कोण P ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या निकालना है, कोण P। तो अंतः समद्विभाजक जब मिलते हैं तो आपके लिए हमने आपको बताया था कि QMR बराबर होगा 90 प्लस कोण P/2। यहाँ पे जो भी कोण बनेगा अंतः समद्विभाजक से उसकी वैल्यू जो होती है वो 90 प्लस जो भी कोण यहाँ पर बनेगा उसके बाई 2 के बराबर होती है। ये आपको हमने अच्छे से क्लियर किया था। तो हमें यहाँ पे कोण P पूछा गया, तो कोण P हम पहले तब निकाल पाएंगे जब हमें यहाँ पे M यानी OMR पता होगा, ये पता होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये समद्विभाजक है, पूरा कोण हमारा 70 है, तो समद्विभाजक हुआ है तो 70 का ये आधा कितना होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये भी आपका पूरा कोण 90 था, जब हमने समद्विभाजक किया तो ये 90 का आधा कितना हो जाएगा, आपका 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज QMR बन रहा है। QMR में एक कोण आपका 35 है, एक कोण आपका 45 है, और ये वाला आपको पता करना है तो आसानी से पता कर सकते हैं। क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180 कर देंगे। तो यहाँ पर वही करेंगे हम, QMR निकालना है, यानी कोण QMR हमें अगर निकालना है तो इसमें 35 जोड़ लें और ये 45 जोड़ लें, बराबर कितना कर दें, 180 कर दें। तो QMR की जो वैल्यू आएगी ये 35 और 45 80 हो जाएंगे। 80 अगर हम उधर माइनस कर देंगे जाके तो 80 माइनस करने पर हमारा कितना आएगा, तो QMR की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। कितनी, 100 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर QMR तो निकाल लिया। कैसे निकाला था, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 लगाया था। जब पूरा 70 था तो आधा तो 35 होगा क्योंकि समद्विभाजक हैं, 90 पूरा था तो इसका आधा 45 होगा, समद्विभाजक हैं। उसी प्रकार से हमने त्रिभुज के तीनों कोणों से ये 100 निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, QMR, तो QMR की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ से, तो QMR की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 100 रखेंगे। इधर 90 प्लस कोण P/2 रहेगा। 90 इधर माइनस करेंगे तो ये 100 माइनस 90 हो जाएगा। इधर बचेगा हमारा कोण P/2, तो 100 से 90 घटाएंगे ये 10 आएगा, कोण P/2। तो ये बटे वाला 2 इधर आ जाएगा, तो 2 दहम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कोण P बराबर आपका जो निकल कर आएगा वो 20 अंश निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को, इस थ्योरम से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आप जाके इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।